Hello there, in this class we will be talking about meiosis. Now before I go into meiosis, हम लोग थोड़ी सी बात माइटोसिस के बारे में पहले कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें कंसेप्ट की क्लैरिटी रहेगी। तो पहले एक न्यूक्लियस बना लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गया है। दिस सेल हैज अ मेम्ब्रेन ओवर इट, दैट इज अ सेल मेम्ब्रेन। नाउ वंस द डिवीजन स्टार्ट्स, हम क्या देखेंगे? वंस द डिवीजन स्टार्ट्स वी विल फाइंड कि दो न्यूक्लियस बनेंगे, दैट इज कैरियोकाइनेसिस विल टेक प्लेस. And once the karyokinesis takes place, what are we going to find is that each of the nucleus has the same number of the chromosomes as compared to the parent cell. Okay. Now, once the karyokinesis is done, इसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करेगा, और साइटोकाइनेसिस होने के बाद में हमारे पास दो अलग अलग सेम से तरह की सेल बनके तैयार हो जाएगी। तो हुआ ये कि वी स्टार्टेड विद अ डिप्लॉयड सेल and the cell divided once to yield two daughter cells, and each of these daughter cells were diploid in nature. ठीक है, इसका मतलब अगर मैं 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ स्टार्ट कर रहा हूं पेरेंट के अंदर, तो जो मुझे दो डॉटर सेल मिली है उनके अंदर भी कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होने वाले हैं। यहां पर कोई वेरिएशन वगैरह नहीं होता है। मतलब अगर यहां ये जो पेरेंट सेल है, जैसी ये पेरेंट सेल है उसकी एग्जैक्ट आप समझ लीजिए जो 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 हमारी डॉटर सेल्स बन रही हैं वो बनने वाली हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगी। नो वेरिएशन विल टेक प्लेस अनलेस कोई म्यूटेशन हो गया तो ये म्यूटेशन जो मैं बोल रहा हूं इसको फिलहाल के लिए हम लोग दरकिनार कर देते हैं। सम अदर डे वी विल टॉक अबाउट इट। ओके, तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड राइट नाउ इज माइटोसिस में हुआ सिर्फ इतना ही। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और इस चीज को मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूं ताकि ये टाइम थोड़ी सी बचा ले मेरी। अरे यार, हाँ जी। तो what are we doing right now is we are trying to understand something about meiosis. तो पहले meiosis का अपन एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेंगे, उसके बाद में meiosis को थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। meiosis में भी आप स्टार्ट करेंगे डिप्लॉयड सेल से। ठीक है, हाँ, ध्यान रखना है आपको ये चीज कि meiosis सभी सेल्स के अंदर नहीं होती है। meiosis will not take place in all the cells that are present in the body of yours. Meiosis only takes place in some specialized cells. These cells are called as myocytes. These cells are called as myocytes, and these myocytes for human are located inside their gonads. ये gonads के अंदर प्रेजेंट होती है। तो अगर आप मेल हैं तो आपकी टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होगी ये जर्म सेल्स या मियोसाइट, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ओवरी के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मियोसाइट्स को हम लोग जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मियोसिस होने वाली है। चलिए, अब मियोसिस के दरमियान होता क्या है? माइटोसिस की ही तरह इधर भी पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। तो जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तो एक मजेदार सी चीज होगी यहां पर, और वो मजेदार चीज ये होगी कि पेरेंट्स की तरह जहां पर 46 क्रोमोसोम्स थे, यहां पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं रहेंगे। यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होके हाफ हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर पेरेंट्स के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे तो डॉटर के अंदर 46 ना होकर के कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। 23। यहां पर हम देख रहे थे क्रोमोसोम्स पेरेंट के अंदर पेयर्ड थे, यहां पर क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड रहेंगे। ओके, इसके बाद में ऊपर साइटोकाइनेसिस के द्वारा सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगा। तो हम देखेंगे जब मियोसिस खत्म हो रही थी तो डिप्लॉयड से हमारे पास बन करके तैयार हुए हैप्लॉयड सेल्स। डिप्लॉयड से हमारे पास बन करके तैयार हुए हैप्लॉयड सेल्स। ओके, इतनी बात समझ में आई है? इतनी बात समझ में आई है? चलिए, तो अगर इतना समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हुआ ये कि यहां पर मियोसिस खत्म नहीं हुई है, मियोसिस फिर से ऑपरेट करेगी मियोसिस फिर से ऑपरेट करेगी, और हर बार की तरह पहले कौन डिवाइड करेगा? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस जब डिवाइड कर रहा था तो सेम जो यहां पर पहले डिवीजन हुआ, वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहने वाले हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट सेल के अंदर थे उतने ही रहेंगे। अब देखिए, फॉर दिस द पेरेंट सेल इज दिस, बट फॉर दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स द पेरेंट सेल इज दिस वन। तो पहले न्यूक्लियस ने डिवाइड करा, अब इसके ऊपर साइटोकाइनेसिस के द्वारा सेल मेम्ब्रेन आ गई। तो मैं क्या देखूंगा, जब मियोसिस खत्म होगी तो एक सेल से 4 सेल बनी। माइटोसिस के अंदर क्या हुआ था? माइटोसिस के अंदर हुआ था एक सेल में से आपको फ्रॉम वन सेल वी गॉट 2 डिफरेंट सेल्स, इनफैक्ट 2 आइडेंटिकल सेल्स। यहां पर हमें एक सेल में से 4 सेल मिल रही है। और मजेदार बात बताऊं, जैसे मैंने ऊपर शब्द यूज किया आइडेंटिकल,
यहां पर ये चारों की चार नॉन आइडेंटिकल होगी, ये चारों के चार नॉन आइडेंटिकल होगी, एटलीस्ट स्टैटिस्टिकली तो नॉन आइडेंटिकल ही रहने वाली हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई भी समानताएं नहीं होंगी, इनके अंदर बहुत समानताएं तो होंगी, बिकॉज डीएनए तो हमारे अंदर लगभग सब कॉमन ही पड़ा हुआ है। डिफरेंसेस इनके अंदर क्या होगा, इनमें वेरिएशन आ जाएंगे। अच्छा, आपने देखा कि डिप्लॉयड से आप पहुंच गए कहां पर, हैप्लॉयड की ओर। अच्छा, एक और चीज आप देख पाएंगे, व्हाट यू विल रियलाइज इज माइटोसिस एक फेज में ऑपरेट कर रहा था, मियोसिस दो फेजेस में ऑपरेट करेगा। दिस इज मियोसिस 1 and the other one is meiosis 2. Okay, now what happens is majorly जो कुछ भी होना था meiosis में, वो सब कुछ होना था इस meiosis 1 के अंदर, जिसको हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के अंदर बांट देते हैं। अब क्योंकि ये मियोसिस 1 में हो रहा था, तो इन सबको प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1 कहा जाएगा। सिमिलरली जो मियोसिस 2 थी, उधर भी यही फेजेस चलेंगे, उधर भी यही फेजेस चलेंगे। दे विल बी कॉल्ड एज, क्योंकि वो मियोसिस 2 के अंदर हो रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। आई होप दिस मेक्स सेंस। नाउ आई वांट टू इंट्रोड्यूस टू यू अ कॉन्सेप्ट ऑफ समथिंग कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इसके बाद में हम लोग हमारे मुद्दे पे आ जाएंगे। तो मैंने आपको यह कहा कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं पेयर्ड। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो होते हैं पेयर्ड। सो जब मैं पेयर्ड क्रोमोसोम कहता हूं, ओके, जब मैं पेयर्ड क्रोमोसोम्स कहता हूं, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, वो ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से अ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। तो मोस्ट ऑफ यू विल आंसर इज कि सर दोनों जोड़े में होते हैं। पर एक बात समझिए, क्या जोड़ी रैंडमली बनाई जा सकती है? ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं, क्या इनकी जोड़ियां रैंडमली बनाई जा सकती हैं? सोचिए जरा, क्या ये रैंडमली बन सकता है? द आंसर मस्ट बी नो, इट कैन नॉट बी अ रैंडम प्रोसेस, इट कैन नॉट बी अ रैंडम प्रोसेस। ओके, अब होता ये है, देखिए ये जो क्रोमोसोम आता है आपके पास, इसमें से एक क्रोमोसोम का जो इस पेयर में आपके पास अगर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो you will have 23 pair of the chromosomes, and in this 23 pair of the chromosome, each pair will have one chromosome coming from the father and the other chromosome coming from the mother. Okay, these chromosomes which are a part of the pair, है ना, ये जो पेयर बना है क्रोमोसोम्स का, इन क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बच्चों? इनको हम लोग बोलने वाले हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वी आर गोइंग टू कॉल देम एज होमोलोगस chromosomes. The reason for calling these homologous chromosome is because ये चीज समझिएगा प्लीज, ये चीज समझिएगा, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। This is what people don't understand and then they face a terrible problem in genetics. Now let's say this chromosome, the green one is coming from the father and the blue one is coming from the mother. Okay, why did they pair up together? Is because they are almost identical. See, I am using the term almost identical. एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। क्यों? क्योंकि अगर फादर के क्रोमोसोम पे लेट्स से इस जगह पर आंखों के कलर का जीन था, है, तो मदर के भी उसी जगह पर, उसी क्रोमोसोम, उसके बाजू वाले क्रोमोसोम के उसी क्रोमेटिड की उसी जगह पर आंखों के कलर का जीन होगा। अगर लेट्स से यहां पर मेरे अंदर इंसुलिन बनाने का जीन था, ये क्रोमोसोम फादर का है, तो मदर के भी उसी जगह पर, ये जो होमोलोगस पेयर का क्रोमोसोम होगा, मदर के भी उसी जगह पर इंसुलिन बनाने वाला जीन होगा। अगर इस पॉइंट पे मैं कहता हूं कि ग्रोथ हार्मोन, मतलब मुझे हाइट देने वाला जीन है मेरे फादर के क्रोमोसोम पे, तो मदर के भी उसी पॉइंट पर हाइट बनाने वाला जीन होगा, ग्रोथ हार्मोन बनाने वाला, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल वाला जीन होगा। तो ऐसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका फंक्शन मोटा मोटी सेम होता है और जो ऑलमोस्ट सेम काम कर रहे हैं, वो पार्ट बनते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आ चुका है। अगर आपको इतना समझ में आ चुका है तो आपको आने वाला जो पार्ट है वो एकदम बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो या लेट्स प्रोसीड।